यस सर, तो डेफिनेटली सर बहुत अच्छी तरीके से आपने आंसर दिया माइंडसेट को लेके। तो जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे सुन रहे हैं, सो सर ने एक चीज बोली आज माइंडसेट को लेके, वी हैव टू हैव दैट। सो ऑफ कोर्स सर, जब माइंडसेट ठीक होता है तो वी आर रेडी, मतलब हम लोग रेडी है। कुछ लोग सर कॉल करते हैं, बोलते हैं सर आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, मतलब दे आर प्रिपेयर्ड टू डू व्हाटएवर इज गोइंग टू बी टेकन टू गेट सक्सेस। तो सर यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ड्यूरिंग दोस डेज व्हेन योर चेक वाज नॉट सो बिग, यू वर हैविंग अ वेरी स्मॉल चेक, दिखाने लायक भी नहीं था, आपने ऑब्वियसली आपके एक तो सिस्टम हमारे अपलाइन ने बनाया होता है, एक सिस्टम आपको खुद डेली फॉलो करना पड़ता है। 24 आवर्स में आप क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बस आप सिर्फ सिस्टम हो तो अपलाइन के सिस्टम से जुड़े हो, आपको खुद का भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना है या फिर वो किताबें पढ़नी है, आपने भी एक सिस्टम बनाया होगा अपने लिए, जिसके कारण वो करते 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 फिर आप एक टेस्टिमोनी बन गए। सिस्टम क्या यार, जहन में यही सब चलता, हर समय यही चलता था। जब मैंने 98 में शुरू किया था तब भी, और जब 2008 में मैंने वेस्टी शुरू किया था तब भी माइंड में एक ही चीज चलती थी, व्हाट नेक्स्ट हु, किसको लिस्ट बनाऊं, किसको प्रोस्पेक्टिंग करूं, किसको प्लान दिखाऊं। 24 घंटे तो दिमाग में ये चलता था। उसके बाद जब भी समय मिलता था, जैसे 98 की अगर मैं शुरू की बात करूंगा, फिर 2008 की बात करूंगा। 98 में जब भी बीच में समय मिलता था, ट्रैवलिंग करते हुए किताब पढ़ने की कोशिश करता था, राइट, क्योंकि उस समय और कोई मीडियम नहीं होता था। ऑब्वियसली कोई सोशल मीडिया तो था ही नहीं उस समय, कोई इंटरनेट ही नहीं होता था। तो उस समय किताब पढ़ने की कोशिश करता था ताकि खुद को चार्ज रख सकूं, कई चीजें सीख सकूं। ट्रेनिंग कभी मैंने आज कभी मिस नहीं करी जिंदगी में, कभी भी। और जो भी ट्रेनिंग अटेंड करी उसके नोट्स बनाए और उसके बाद रिवाइज करके उसको अपने अंदर उतारने का प्रयत्न किया। ये था 98 में। 2008 में जब मैं वापस आया तो चैलेंज दूसरा था। लोगों ने कहा दोबारा नेटवर्क नहीं बनेगा, और उस समय अगर आप उठा करके देखो पूरे देश में बहुत चैलेंजिंग टाइम था इस बिजनेस को लेकर के। कंपनियां बंद हो रही थी, बहुत सारी कंपनी फ्लाई बाय नाइट हो चुकी थी। लोगों को ऐसा विश्वास नहीं था कि लाइक इस इंडस्ट्री में कोई रियल सक्सेसफुल हो सकता है, और ऐसी एक धारणा थी कि इस बिजनेस में सिर्फ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिखाने के लिए उनके पास खास कुछ होता नहीं है। सो उस समय जब मैं काम किया करता था, तो मैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैं हमेशा मेरे कुछ सेट ऑफ सॉन्ग्स हैं जिनको मैं सुनता था, लाइक जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। 98 की बात करूं तब से मैं एक गाना सुनता आया हूं जिसको मैं मेरा एंथम बोलता हूं, सिद्धार्थ एंथम बोलता हूं, दैट इज सिंपल। आई मीन जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, यस बॉस का गाना है, शान तारे तोड़ लाऊं, राइट। सो वो मैं आज तक सुनता हूं। और 2008 में आया तो सिंग इज किंग आई थी, तो मैं हमेशा, जब मैं सिंग इज किंग मैं हमेशा सुनता था। और बीच में मुझे जब भी जैसे मेरे को समय मिलता था, सीएनटी खत्म हुई, कुछ खत्म हुई, तो एक सेट ऑफ मूवीज थी जिनको मैं देखा करता था। जैसे गुरु मूवी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, या ऐसी आज की डेट की अगर बात करूं, एमएस धोनी हो गई, भाग मिल्खा भाग हो गई, और ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग मूवीज हैं। सो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो अब दिन भर आपने काम किया, जैसे मोबाइल यूज होता है, उसकी बैटरी ड्रेन आउट होती है, हमारी बैटरी, हमारी एनर्जी भी ड्रेन आउट होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिचार्ज योरसेल्फ। सो उस रिचार्जिंग के लिए मैं अपने वर्ल्ड में रहता था, अपने म्यूजिक में, अपने वीडियोस में। मैं फालतू गॉसिप में उसमें मैं रहता ही नहीं था। मेरे को अब काम खत्म हो गया, अब मैं दुनिया से, मेरा कनेक्शन कट, मेरे ईयरफोन मेरे कान में लग गया, मुझे पता नहीं अब कहां जा रहे हो। अब जब अगली मीटिंग होगी तो मेरी बैटरी 100% चार्ज होगी एंड आई विल बी रेडी। So this is what I used to do. So this is how I handled these things. So mindset 24 घंटे यही कि what next, किसको प्लान दिखाऊं, कहां जाऊं, कैसे करूं। So ये रहता था। So self talk के ऊपर काम करता था। सुपर्ब सर। So सर यहीं पे एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, योर बिलीफ फैक्टर टुवर्ड्स सिस्टम के ऊपर आपका बिलीफ फैक्टर क्या है, कितनी ताकत है सिस्टम के अंदर। सिस्टम को लेके सर आपसे एक सवाल पूछना था। यार सिस्टम के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। देखो हर चीज का एक सिस्टम है। अभी जैसे क्या है, आप ये मीटिंग वाया इंस्टाग्राम मेरे साथ में कर रहे हो, तो अभी इस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं। अगर हम ये सिस्टम हटा दें, क्या कोई तरीका है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कोई तरीका नहीं है, राइट। तो दैट इज अ सिस्टम इटसेल्फ। देन अगर मुझे इस समय आईपीएल चल रहा है, अगर मुझे आईपीएल देखना हो, तो उसका सिस्टम है, मेरे पास में या तो नेट होगा या फिर मैं टीवी के ऊपर उसको देखूंगा। वो दोनों सिस्टम नहीं होंगे तो मैं आईपीएल नहीं देख सकता। अगर मुझे फ्लाई करना है, मैं अपने पंख लगा के नहीं उड़ सकता, बट प्लेन में बैठ के उड़ सकता हूँ। सर वे उड़ने का ये सिस्टम है। तो हर चीज का देखो आप, बहुत सिंपल है, एक सिस्टम बना हुआ है। सेम वे इस बिजनेस में भी, इस इंडस्ट्री में भी काम करने का एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को फॉलो करे बिना आपको या तो सक्सेस मिलेगी नहीं, और अगर गलती से मिल भी गई तो वो सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो बिना सिस्टम के तो कोई भी इंसान
कुछ है ही नहीं। सो एवरीथिंग इज सिस्टम इटसेल्फ, विदाउट सिस्टम नथिंग वर्क्स। एंड यही पावर है सिस्टम को फॉलो करके। अगर सिस्टम सेंट्रिक ना हो फिर तो ये हो जाएगा कि यार ये एक दो लोग टैलेंटेड है, यही कुछ कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। बट सिस्टम की ताकत क्या है कि आज एक नेत्रहीन आदमी, आज एक अंधा आदमी जो देख नहीं सकता, आज उसका चेक 1.5 लाख रुपए है सिस्टम को फॉलो करके। एक आदमी जो सुन बोल नहीं सकता, आज उसका भी चेक 1 लाख रुपए के आसपास में पहुंच रहा है। आज 20-22 साल के लड़के भी पैसे कमा रहे हैं, एक 70 साल के बुजुर्ग भी पैसे कमा रहे हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड भी सक्सेसफुल हुआ, एक हाउसवाइफ भी सक्सेसफुल हुई। मीन्स पीपल फ्रॉम वेरियस एज, from various professions, from different areas, अगर वो सक्सेसफुल हुए, डेफिनेटली यही सिस्टम की ताकत है। तो बिना सिस्टम के कुछ नहीं है। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, जैसे आपने मुझे कम्युनिकेट किया कि इस समय जितने ज्यादातर लोग जो हमें सुन रहे हैं वो बहुत यंगस्टर्स हैं, तो आपकी एज में क्या होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है लेकिन लेवल ऑफ पेशेंस बहुत कम होता है। दूध की तरीके से ऐसे उबलता है और ऐसे नीचे भी जाता है। सो आपका प्लस पॉइंट क्या है, द हाई एनर्जी, बट व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट ऑन व्हिच यू नीड टू वर्क ऑन, दैट इज द पेशेंस लेवल, राइट? सो देयर विल बी मेनी डिस्ट्रैक्शंस, पीपल विल बी टेलिंग यू वेरियस थिंग्स सिस्टम के अगेंस्ट में, इसके उसमें, आपने उनकी नहीं सुननी। अगर आपको सफल होना, आपको बहरा बनना है, ओनली लिसन टू योर मेंटर एंड द पीपल whom you follow, whom you want to become, जिसकी तरह बनना चाहते हो, आपको उनकी बात सुननी है। दुनिया की बात सुनकर आज तक ना कोई सफल हुआ ना हो सकता। सो बी फोकस्ड, एंड समटाइम्स सक्सेस थोड़ी जल्दी मिलती है, समटाइम्स सक्सेस थोड़ी लेट मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी फोकस्ड एंड कंटिन्यू टू फॉलो द सिस्टम एंड कंटिन्यू टू वर्क, दैट्स ऑल। So guys, you can see there, सिद्धार्थ सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जब इनिशियल डेज में स्ट्रगल मिल रही थी तो हाउ ही फॉलोड अ सिस्टम, और सिस्टम के थ्रू कैसे वो डेवलप करते गए। और ऑफ कोर्स सर, जब आपका सिस्टम से एक बार रूबरू, मतलब क्योंकि दिन रात सुबह शाम आपको हर दिन काम करना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे, आपको एक तरीका फॉलो करना है, तरीके सही होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं होती है, तरीका गलत होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो सर ने वो किया। तो सर ऑब्वियसली जब आपको सक्सेस मिलनी शुरू हुई, 30,000 का चेक भी बना होगा, 40 का भी चेक बना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो 30 और 40 में कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब पैसा पॉकेट में नहीं होता, पैसा दिमाग में चढ़ जाता है और उन्हें लगता है अब तो पूरा आएगा ही आएगा, एंड दैट्स वेयर दे गेट दैट फर्स्ट डाउनफॉल, एंड व्हेन दे गेट द डाउनफॉल दे क्विट। द फर्स्ट फेज व्हिच मैं हमेशा सर 3 बार कहता हूँ ये चीज बिजनेस के अंदर। पहले फेज में क्या होगा, नेटवर्क बनाओगे वो गिरेगा। दूसरे फेज में आप दोबारा नेटवर्क बनाओगे, दोबारा गिरेगा, इस बार लीडरशिप के कारण गिरा है। तीसरी बार दोबारा बनाओगे, अब अगर गिराने की कोशिश भी करोगे ना तो भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि आपने वो छक दिया है, मतलब you have tasted that thing. How important it is when you're in momentum not to get distracted. You have to be more focused. You have to think about more bigger vision. A guy has gone to point B. अब वो point भी मजे कर रहा है. He has to think about what next from here. So how important is that for you, sir? Because when you were earning 50,000 and 1 lakh, आपको भी तो vision मिला होगा 10 लाख का. That's the most important thing. See, I believe that short-term success, you should always treat it as a motivation, right? And short-term failure, you should learn, you should take it as a maturity gain. कि मेरा short-term failure है, इससे मेरा maturity gain क्या हुआ, यानी कि मैंने इससे सीखा क्या। एंड शॉर्ट टर्म सक्सेस जो है, ये इसको हमें हमेशा एक मोटिवेशन के तौर पे लेना है। यार ये काम किया था, गुड यार, 50 में पहुंच गया, अब बढ़िया, अब 1, अब 1.5, अब 2, अब 2.5, अब 3। सो दैट्स हाउ, आई मीन, लाइफ शुड कीप ऑन ड्राइविंग यू, एंड दैट्स व्हाट। आप किसी भी फील्ड में देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा, आई मीन, दे आर ऑल ड्रिवन। लाइक आई रिमेम्बर, मैं बहुत पुराने, मैंने गावस्कर जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा कि जब आप रिटायर हुए, आई मीन, यू स्कोर्ड उस टाइम आप, आई मीन, आप सबसे पहले थे 10,000 रन बनाने वाले, आपने उस समय इतनी सेंचुरीज किसी की नहीं थी, आप आराम से 2-3-4 साल और खेल सकते थे, 5-6-7-8 सेंचुरी और बना सकते थे, 4-5 हजार रन और बना सकते थे। उन्होंने कहा, देखो जी, आपने कब डिसाइड किया, हाउ यू डिसाइड दैट यू वांट टू रिटायर? उन्होंने कहा कि जब 4:30 बजे गेम खत्म होता था, 4 बजे मेरी जो नजर ना घड़ी पे जाने लग गई, तो वहां से मुझे पता लग गया, मैंने कहा भाई अब आप बाय बाय बोल दो। सेम थिंग मैं 4 महीने भर पहले, 20 दिन पहले, आई वाज वाचिंग विराट्स इंटरव्यू विद माय सन एज ही इज परस्यूइंग हिज करियर इन क्रिकेट। सो ही सेड द सेम थिंग, कह रहा जिस दिन अंदर से एंथू नहीं आएगा ना, उस दिन मैं परसू नहीं करूंगा। सो अंदर का जो एंथू है, असली काम तो वही कराता है, एंड वो अंदर का एक एंथू कि यार आज अब कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए एक्साइटमेंट रहना, फ्लाइट पकड़नी है, अलार्म से पहले 3 बार आंख खुलना, अरे यार कितना टाइम हुआ, तो लाइक इट इज, यू आर गोइंग टू अ डेट एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, एंड यू आर सो एक्साइटेड, आई मीन, यू कैन नॉट वेट। सो सेम एक्साइटमेंट जब आपको आपके नाम की होती है, काम की होती है, तब आपको सफल बनने से कोई डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू। सो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, and that's what it is. And वो आप अगर करते जाओगे, आपको सब कुछ मिलेगा।
और जो आपको मिल रहा है, अगर आप उसी में खो जाओगे, देखो आप कोई भी आदमी का है, आप काम से किसी, मैं हमेशा कहता हूं वर्क इज अ गेटवे ऑफ सक्सेस। सो आपका जो कर्म है वो गेटवे है जो आपको सफल बनाएगा। तो आप सिर्फ कर्म करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको चीजें मिलती जाएंगी। उसको एंजॉय जरूर करो, डेफिनेटली एंजॉय करो, लेकिन उसमें डूबो मत। उसी को उसमें सोल डूब जाओगे तो आप कर्म से हट जाओगे। उसको एंजॉय करते हुए बी मोर फोकस ऑन ऑन व्हाट यू सपोज टू डू, ऑन योर सक्सेस, बी मोर फोकस, देन आप कंटिन्यूअसली ऊपर जाओगे एंड बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी लाइफ में जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो, एंड इट विल बी अमेजिंग जर्नी।